सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब और राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कल 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव परिणाम आए और पिछले लगातार लंबे समय से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के बैनर के नीचे हमने तमाम ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जो दिल्ली की राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार थी, उसने जो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, आउटसोर्स पर काम करने वाले तमाम कच्चे कर्मचारियों के लिए, एमसीडी में काम करने वाले भाइयों और बहनों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, जो जितने वादे उन्होंने किए थे, उन वादों का हम समय समय पे बड़ी प्रमुखता के साथ विरोध करते रहे। 10 दिसंबर 2024 को ताल कटोरा का ऐतिहासिक प्रोग्राम, उसके ठीक एक हफ्ते बाद कालकाजी विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के घर का घेराव सुबह 7 बजे। 20 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा नई दिल्ली में एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम जो मंडी हाउस पे किया, फिरोज शाह रोड जहां पर केजरीवाल जी रहते हैं वहां तक का मार्च था, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और अरविंद केजरीवाल की वायदा खिलाफी की सब यात्रा निकाली। मकसद सिर्फ एक था कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का इस सरकार ने वादा किया था, जिसके बिहाफ पे दिल्ली के दलित समाज और मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट दिया, वाल्मीकि समाज ने एक तरफा वोट दिया। सारे आउटसोर्स पे काम करने वाले हर विभाग के 25 लाख संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने यह सोच करके इनको बार बार मौका दिया कि शायद ये हम लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम लगातार संघर्ष करते रहे। दर्जनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया गया, तमाम प्रोग्राम ऑडिटोरियम में किए गए, नेहरू प्लेस पे किया गया, वेस्ट में किया गया। एक लंबी श्रृंखला है आंदोलन की। देवली विधानसभा के अंदर रथ यात्रा और शव यात्रा निकाली गई। दोस्तों, जो आह्वान हमने दिल्ली की जनता से किया था, जो आह्वान हमने देश के और दिल्ली में रहने वाले तमाम कच्चे कर्मचारियों से, आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए किया था, जो अपील हमने दिल्ली के वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से और मुस्लिम समाज से की थी, जनता ने उसी अपील पर गंभीरता से विचार करते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव को दिमाग में रखते हुए कल चुनाव परिणाम दिए और एक तानाशाह, अहंकारी, वायदा खिलाफी करने वाली उस सरकार को सबक सिखाया जो ये कहा करते थे कि इंसान तो क्या, अगर भगवान भी आ जाए हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दिल्ली की सम्मानित जनता ने उनको ऐसा पानी पिलाया कि झाड़ू की तिल्लियां सारी बिखर गई और बड़े से बड़े नेता अपने ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव हारे। हम उम्मीद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हार्दिक बधाई देते हुए हम आशा करते हैं कि जो गलतियां, जो वायदा खिलाफी आम आदमी पार्टी ने की और जिस तरीके से बीएसएस के अंदर, बिजली विभाग के अंदर लोकतंत्र का गला दबा करके लोगों के अधिकारों का हनन किया और लगातार 2016 से हैसमा लगाकर रखा, कोई कर्मचारी आंदोलन में नहीं जा सकता, कोई कर्मचारी मीटिंग नहीं कर सकता। ये जो तानाशाही प्रवृत्ति रही है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति को ना अपनाए।
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। अगर आने वाली इस वर्तमान सरकार भी दलितों के, मुस्लिमों के, वाल्मीकि समाज के, आउटसोर्स पे काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति अगर सही काम नहीं करेगी तो ये संघर्ष, ये आंदोलन, ठेकेदारी हटाओ आंदोलन, भागीदारी सुनिश्चित करने का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम किसी के व्यक्तिगत रूप से हम किसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सत्ता में जो भी पार्टी सत्ता की सीट पर आसीन होती है, अगर वो सही काम नहीं करती तो उसका विरोध करना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार अच्छा काम करेगी और तमाम साथियों से मैं विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करता हूं, चाहे बिजली में काम करने वाले MRBD, AMC, एनफोर्समेंट या और जो भी साथी है, वे लोग दोबारा लामबंद होने का काम करें। हेल्थ सेक्टर के अंदर जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ, IT असिस्टेंट के रूप में जो हमारे भाई और बहन लंबे समय से पीड़ित रहे, जिनको हमने न्याय दिलाया 20 दिसंबर को, मार्शल जो 10,000 बाहर हैं, उनको दोबारा लामबंद होने की जरूरत है। क्योंकि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, हमें आंदोलन को जारी रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सरकार से अच्छा तालमेल करेंगे और अपने लोगों का काम कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, पहले भी तैयार रहे हैं, आगे भविष्य में भी हम तैयार रहेंगे। इसलिए जो परिणाम आए हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई, और उन लोगों के लिए सीख जिन लोगों ने वादा खिलाफी करके गरीब और वंचित तबके के लोगों का वोट तो लिया, लेकिन उनके लिए कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए मेरे साथियों, तमाम साथियों, जहां जहां तक मेरी आवाज जारी है, आप लोगों से गुजारिश है कि आंदोलन के रास्ते पे डटे रहें और दोबारा फिर हम लोग जो है उसी रास्ते पे चल करके लोगों के काम कराएंगे और लोगों के काम के साथ उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। ठेका पर काम करने वाले तमाम साथी जिनको 240 दिन रेगुलर काम करते हुए किसी भी विभाग के अंदर हो गए हैं, उन सब को पक्का कराना हमारी प्राथमिकता है। ये आंदोलन हमेशा रहेगा और भागीदारी आंदोलन हमेशा इसके साथ साथ चलेगा। किसानों ने, भाइयों ने, बहनों ने, युवाओं ने, तमाम साथियों ने ताल कटोरा के प्रोग्राम में जो हुंकार भरी थी, उसके परिणाम आए। और केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ, बुरे बीते 10 साल, नहीं चाहिए केजरीवाल, इस स्लोगन के साथ जो हम आगे बढ़े थे, हमने और हमारे साथियों ने मिलकर के उस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया है। लेकिन हमारी मंजिल यही खत्म नहीं होती, हमारी मंजिल खत्म होती है अपने लोगों को स्वार्थपूर्ण वातावरण के अंदर उनके काम कराना और उनको राहत देना। मैं तमाम साथियों का एक बार फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज को, हमारी अपील को सुना और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की अहंकारी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया, दूसरे लोगों को मौका दिया। उनसे भी उम्मीद है कि वो आने वाले समय में ऐसा काम नहीं करेंगे जैसा कि जाने वाली सरकार ने किया है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।